हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत इस साल की राशि हस्तांतरण होने वाला है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में जितने भी पात्र भूमिहीन भाइयों एवं बहनों को दूसरा किस्त उनके खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा, जिसको लेकर पात्र अपात्र लिस्ट भी जारी हो चुका है। जिसे कैसे देखेंगे वो भी हम जानेंगे। जहां आपका नाम पात्र लिस्ट में होगा तो ही आपको दूसरा किस्त मिलेगा, इस योजना की राशि मिलेगा। यदि आपका नाम अपात्र लिस्ट में आ जाता है तो आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा, इस योजना की राशि आपको नहीं मिलेगा। समस्त भूमिहीन मजदूर भाइयों एवं बहनों को अब इंतजार है कि आखिरकार इस योजना की राशि हमें कब तक मिलेगी। आप सभी का इंतजार था कि यह जो राशि है वो आपको फरवरी के पहले ही मिल जाएगी, लेकिन अगर अभी तक खाते में आई होती तो आ जाता, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजना पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसके अंतर्गत सरकार की ओर से 10,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता राशि है वो हर वर्ष दी जाती है और इस वर्ष भी दी जाएगी। अब मजदूर भाइयों का इंतजार है कि उनके खाते में यह जो राशि है वो कब जारी होगी। तो अब आपका इंतजार खत्म होता है। आज हम जानेंगे यह जो राशि है वो आपके खाते में कब तक आएगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CG भूमिहीन किसान, या फिर आप CG दीनदयाल योजना भी टाइप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे देख सकेंगे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। सिंपली ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट के ऑफिशियली साइट पर देख सकेंगे यहाँ पर हम आ गए छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत, जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र भाई हैं बहन है उन सभी के खाते में जो है वो DBT के माध्यम से जारी की जाएगी। जिसको लेके दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉपर जितने भी इसमें पंजीकृत भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत मजदूर भाई लोग हैं बहन है उन सभी का जो नाम है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पात्र अपात्र लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका नाम पात्र लिस्ट में आता है तो ही आपको इस योजना की राशि मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि बता दें इसमें पैसे आने में देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पात्र अपात्र लिस्ट है उसका अभी छठीन चरण है। जितने भी आवेदकों ने अपात्र तरीके से फॉर्म भरे हुए हैं तो उनका जो नाम है वो लिस्ट से बाकियों का कट चुका है और कुछ कुछ का यहाँ पर कटना बाकी है। इसी के कारण इसमें पैसे आने में थोड़ा सा देरी हो रही है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि आपका नाम तो कहीं लिस्ट से नहीं कट गया, तो इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एक पंजीयन विवरण का ऑप्शन दिखाई देगा सेकंड नंबर के ऑप्शन में। सिंपली आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख लीजिए यहाँ पर है पंजीयन विवरण, जहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र। तो आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस भी क्षेत्र में रह के अपना फॉर्म भरे हैं वो क्षेत्र को आप यहाँ से चुन लीजिएगा। फिर नेक्स्ट रिफ्रेश होकर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप नीचे की ओर फिर से चले आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे पंजीयन क्रमांक के द्वारा, नाम के अंश के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा, आधार नंबर के द्वारा, जिस भी मेथड से आप चेक करना चाहते हैं पात्र सूची में आपका नाम है कि नहीं, कि कहीं अपात्र लिस्ट में तो नहीं चला गया है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप नाम के अंश वाले को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सरल ऑप्शन है। इसे आप किसी भी हितग्राही का जो नाम है वो आसानी से आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है जिला का चयन करें, तो आपका कौन से जिला में आते हैं आप वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर तहसील, आपके जिले का जो भी तहसील होगा आपके एरिया का वो डाल लीजिए। फिर यहाँ पर गांव का नाम, जैसे ही आप तहसील चुनेंगे तो उसका ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आ जाएगा गाँव का नाम, वो चुन लीजिएगा। फिर इस गाँव में जितने भी आवेदक हितग्राही पंजीकृत होंगे उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उस नाम को आप एक एक करके अपने हितग्राही का जो भी नाम दिया जाएगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिसके पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आप जिस भी हितग्राही का नाम चेक करने जा रहे हैं उसका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ओपन होकर आ जाएगा, जिसे हमने दोस्तों ब्लर कर दी है। आपको यहां पर राइट कॉर्नर में एक विवरण देखे डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जहां पर आप कौन से जिला से हैं, आपको जो भी मोबाइल नंबर है, पिता का नाम, फादर का नाम, जिसे हमने आपको हाइड करके दिखा रहे हैं, ब्लर कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो लिस्ट में नाम आ रहा है वो पात्र आ रहा है, यानी कि हमें जो राशि है वो मिलने वाले है। तो कब मिलेगा वो हम आगे की ओर जानेंगे। सो यहाँ पर आप देख लीजिए हमें पात्र लिस्ट में हमारा जो नाम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपका नाम अपात्र आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको इस योजना के अंतर्गत पात्र लिस्ट में नाम डलवाना होगा। उससे कैसे होगा, तो आप अपने गांव के जो भी प्रभारी होंगे उनके पास जो है वो चले जाइए और एक बार चेक करा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल से चेक कर लेना है कि पात्र अपात्र लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं।
तो अब बारी आती है कि आखिरकार हमें इस योजना की जो किस्त है वो कब तक मिलेगा। तो दोस्तों बता दें पिछले वर्ष क्या हुआ था कि वो आपका 20 से लेके 25 जनवरी 2025 तक सभी के खाते में जो है वो जारी हो गया था और इसी वर्ष भी यह अपडेट था कि इसी वर्ष 20 से लेके 31 जनवरी 2026 तक यह जो राशि है वो सभी के खाते में, सभी पात्र मजदूरों के खाते में, भाई लोगों के खातों में, बहनों के खातों में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसका प्रमुख कारण यह है कि जितने भी भाइयों और बहनों ने फॉर्म भरे थे, जिनका पात्र है, जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म भरे उनका तो ठीक है, लेकिन जो अपात्र थे और पात्र तरीके से फॉर्म भरे थे तो उनका जो है वो यहाँ पर छटनी हो रहे थे। तो इसी को देखते हुए अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, अभी खाते में जारी नहीं हुए। हालांकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि योजना के अंतर्गत आने वाले भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन सभी खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन बता दें कब तक जारी होगा था कंफर्म डेट तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन महतारी वंदना योजना का जो राशि है वो आपको फरवरी के पहले ही देखने को मिला था, क्योंकि अगर महतारी वंदन योजना प्लस भूमिहीन किसान के अंतर्गत आने वाले जितने भी पात्र हैं उन सभी के खाते में अगर एक साथ राशि जारी करती तो ये जो रकम है थोड़ी ज़्यादा होती। इसलिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पर देख सकेंगे, महतारी वंदन योजना का पहले जारी किए हैं, फिर दूसरे नंबर पे आता है दीनदयाल उपाध्याय योजना की राशि, तो आपके खाते में अब जल्द से जल्द जारी की जाएगी। हालांकि ये जो अपडेट है वो दोस्तों बता दें महाशिवरात्रि के पहले तक जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ डेट जो है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फरवरी के अंतिम तक दोस्तों निश्चित ही तौर पर मिल जाएगा। हालांकि जो अपडेट था उसके अकॉर्डिंग हम आपको कह सकते हैं कि जो राशि है वो आपका 31 जनवरी 2026 से पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन वही बता दें छटनी चल रहा है, कौन कौन इसमें पात्र अपात्र है, तो इसी को लेके दोस्तों बता दें जो राशि है वो अब आपका फरवरी के अंतिम सप्ताह लगभग महाशिवरात्रि के पहले तक मिल जाने की पूरी संभावना है। हालांकि इसको लेके कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।